अब बात पॉल्यूशन की कर लेते हैं। देखिए, प्रदूषण काल है और जिंदगी बेहाल, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की भरमार और प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। हरियाणा में भी कई जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता है। तो बढ़ता प्रदूषण जो है वो लोगों के लिए अब हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि कई जगहों पर तो इतना बुरा हाल है दिल्ली एनसीआर में कि सुबह के समय ही अंधेरा नजर आता है। तमाम पाबंदियां लगाई गई, ग्रेड 4 भी लागू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आम नागरिक की हो जाती है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाइए, और साथ ही साथ अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है तो आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंखों में डालने के लिए। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और चेकअप भी करा सकते हैं। तो तमाम बातों का आपको ख्याल रखना है। घर से बाहर आप तभी निकले जब आपको जरूरी कार्य हो, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, खुद को कवर करके निकलिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के करनाल की, और लिए चलते हैं आपको करनाल में, क्योंकि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं करनाल से, महेंद्र सिंह। उनसे जान लेते हैं कि अभी करनाल की स्थिति क्या है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच। महेंद्र सिंह, देखिए बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। करनाल में भी क्या यही स्थिति है? आज कितना AQI है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच करनाल में? जी बिल्कुल साधना, देखिए करनाल भी अलग नहीं है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में बनी हुई है प्रदूषण की, वही हालात जो है करनाल जिले के भी हैं। AQI लेवल की बात करें तो करनाल जिले में आज का जो AQI लेवल सुबह 7 बजे करीब 315 दर्ज किया गया था। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी गिरावट इसमें जरूर आई है, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण के हालात है वो जस के तस जो है वो बने हुए हैं। हम बात करेंगे करनाल की 3 अलग अलग लोकेशन पर, जहां सेक्टर 12 जिला सचिवालय है, वहां पर अभी जो AQI लेवल है वो जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है 240 के आसपास चल रहा है। सेक्टर 7 में प्रदूषण के हालात थोड़े और ज्यादा खराब है, वहां 250 रिकॉर्ड किया गया है, और सेक्टर 28 में भी करीब 240 AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया है। तो इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करनाल की आबो हवा काफी जहरीली है, और क्योंकि जब 200 से ऊपर AQI लेवल होता है उसको अनहेल्थी कंडीशन में रखा जाता है। वैसे में करनाल जिले में इन दिनों की जो हवा है वो अनहेल्दी है और लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो जिस तरह से इंडिकेट करता है कि ये इस हवा में सांस लेने से व्यक्ति पर उतना असर पड़ेगा जितना एक दिन में वो 4 सिगरेट पीता है, तो उसके फेफड़ों पर उतना असर इस हवा में सांस लेने पर पड़ सकता है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। और वहीं बात करें कि निजात कब मिलेगी, बीते करीब 15 दिनों से यही हालात जो है करनाल जिले में बने हुए हैं। AQI लेवल लगभग सस्टेन चल रहे हैं, वो 300 से 250 के बीच में चल रहे हैं, तो इससे कुछ ज्यादा सुधार भी देखने को नहीं मिल रहा। वैसे में लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं कि उनको इस जहरीली हवा से कब निजात मिलेगी। जी बिल्कुल। देखिए महेंद्र सिंह, यहाँ जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में तो ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है, स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल बंद करने के पीछे वजह यही है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया कि ये जो एक्शन है वो यहाँ पर लेना भी पड़ा, और आदेश भी जिस तरह से आप भी जानते हैं कि लागू भी कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी रहती है कि वो इस बढ़ते पॉल्यूशन के बीच खुद को किस तरह से बचाए, और तमाम जो एडवाइजरी जारी की गई है उनका वो पालन कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आम नागरिक के साथ साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी रहती है कि वो इस बढ़ते पॉल्यूशन के बीच कितना जागरूक जो है वो लोगों को कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि एक आम नागरिक और प्रशासन कितना अलर्ट है। देखिए, जिस तरह से प्रदूषण की मार पड़ रही है, जाहिर सी बात है कि
सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जिस तरह से गाइडलाइन जारी किए गए हैं, नियम जो है वो कड़े किए गए, चाहे वो ग्रैब 4 की बात की जाए या स्कूलों की छुट्टियों की बात की जाए, उसके पीछे वजह यही है कि प्रदूषण का स्तर वो खतरनाक माना जा रहा है। वहीं बात करें कि आम जन जो पब्लिक है वो किस तरह से इसमें अपने आप को बचा सकती है या प्रदूषण को घटा सकती है, उसको लेकर सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि जो भी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बाहर निकलते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। ऐसा परिस्थितियों में वो घर से बाहर कम से कम निकले। दूसरा जो आम जन अपनी तरफ से कर सकता है कि जो लोग वाहन चलाते हैं, कार चलाते हैं या दोपहिया वाहन चलाते हैं, वो कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। हो सके तो सप्ताह में एक दिन जो है नो व्हीकल डे ऐसा कुछ मना सकते हैं ताकि प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आए, क्योंकि प्रदूषण महज सिर्फ पराली जलाने से या आतिशबाजी से या निर्माण स्थलों से नहीं हो रहा, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें उसकी भी बड़ी भागीदारी है पोल्यूशन में। तो ऐसे में यदि ट्रांसपोर्टेशन आमजन कम करता है, कारों का इस्तेमाल कम करता है, दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल कम करता है, तो उससे भी कुछ राहत मिल सकती है। तो ये निर्देश जो है कुछ जो लागू किए गए, वही कुछ अपील्स भी हैं प्रशासन की तरफ से लोगों को। अपने घर में जिस तरह से कोई कूड़ा कचरा निकलता है, वो कूड़े कचरे में भी वो कर सकते हैं कि उसका निस्तारण करने की बजाय उसको ना जलाएं, उसको आग के हवाले ना करें। वहीं पानी का छिड़काव करें अपने घरों के आसपास ताकि धूल के जो कण है वो वातावरण में शामिल ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच करनाल की। और चलिए अब आपको भिवानी भी लिए चलते हैं। भिवानी में क्या कुछ स्थिति है ये भी जान लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, क्योंकि बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है, आप भी जानते हैं, और जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है उसे देखकर बिल्कुल अंदाजा भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी फिलहाल भिवानी में क्या कुछ स्थिति है, और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ क्या भिवानी में भी यही हालात नजर आ रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के साथ साथ? बिल्कुल साधना, अगर कल का जिक्र किया जाए, बीते कल की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के 22 में से 16 जिले उनकी हवा जो है वो प्रदूषित देखी गई थी। 11 जिले ऐसे थे जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार था और 5 जिले ऐसे थे जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार था। और ये माना जाता है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु का गुणवत्ता सूचकांक 150 के पार होता है और लगातार 24 से 48 घंटे के बीच अगर कोई शख्स इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच सांस लेता है तो निश्चित तौर पर उसके फेफड़ों में सूजन आती है। हालांकि युवा है उसको झेल जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्गों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें उनके लिए काफी मुश्किलात भरा ये समय होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं बात करूं, आज भी स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स की जस की तस बनी हुई है। हरियाणा के तमाम वो जिले, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं, बहादुरगढ़ की बात करूं, रोहतक की बात की जाए या भिवानी की बात की जाए, 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी जो है वो दर्ज किया गया है। यानी हवा की गुणवत्ता आज भी सुधार की तरफ नहीं है। एक तरफ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोनीपत का तापमान कल की अगर मैं बात करूं 7.5 डिग्री अपने आप में न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया था। और आने वाले दिनों में 23 तारीख की अगर मैं बात करूं, 1-2 दिन के बाद जिस तरह के हालात होंगे, ठंड भी बढ़ेगी निश्चित तौर पर, और ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पराली प्रबंधन की बात करें, विगत की तुलना में 2177 मामले जो इस बार कम आए हैं। इस बार जो है अभी तक पराली जलाने के मामले जो लोकेशंस है, फायर लोकेशंस, पूरे प्रदेश में 1193 यानी 1200 से भी कम जो है चिन्हित की गई है। ये आंकड़ा कहीं न कहीं सुखद माना जा सकता है, लेकिन इस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ एहतियातन कदम जरूर उठाए गए हैं। ग्रेफ 4 लागू किया गया है और ग्रेफ 4 की जो पाबंदियां हैं वो लागू किए जाने के पीछे मकसद यही था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार हो सके, कहीं न कहीं प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। इस प्रदूषण की वजह से दमा, सांस, अस्थमा और तमाम वो रोगी जो है, हृदय रोगियों की बात करें, एलर्जिक पेशेंट्स की बात करें, उनको बेहद परेशानियों से रूबरू अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं होना पड़ रहा है। अस्पतालों में इस तरह के मरीजों की भरमार लगातार है और ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ेगी, ज्यों-ज्यों कहीं न कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामले बढ़ेंगे। और जैसा अभी सहयोगी महेंद्र भी फरमा रहे थे कि अगर इसी तरह का जो आलम रहता है, इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है और
आदमी अगर कोई शख्स इस तरह की हवा में सांस लेता है तो प्रतिदिन 4 सिगरेट पीने के बराबर है। तो कहीं न कहीं जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, आंखों में एलर्जी जो है महसूस की जा सकती है। इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानियां जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल। रवि, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि महेंद्र सिंह भी बता रहे थे, लेकिन तमाम पाबंदियां तो लगा दी गई हैं, उसके बावजूद भी ना तो नियमों का पालन किया जा रहा है और ना ही जो लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी रहती है कि किस तरह से खुद को पॉल्यूशन से बचाए, ना वो उन तमाम नियमों का पालन कर रहा है। भले ही स्कूल बंद कर दिए गए हों, तमाम तरह की एडवाइजरी जारी कर दी गई हो। चलो ठीक है। देखिए, टेक्निकल इशू के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है रवि से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए। और देखिए, हमारे संवाददाताओं ने बताया कि किस तरह से हालात जो है वो नजर भी आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है भिवानी और करनाल में। तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पॉल्यूशन अगर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसी के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। और ऐसी ही जो स्थिति है वो लगातार कई जिलों में देखने को भी मिल रही है। भिवानी में भी आपको हमने बताया कि क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई है। रवि, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और वो जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से लोग खुद को बचा रहे हैं और यहाँ पर किन के नियमों का पालन किया जा रहा है। रवि, देखिए हम बातचीत कर रहे थे कि तमाम पाबंदियां यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। भले ही तमाम तरह के एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई हैं, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, ग्रेड 4 में साधना कहीं न कहीं जिस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं कि भवन निर्माण सामग्री जो है उसको नहीं उठाया जाएगा, इसके अलावा इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनको बंद किया जाएगा। और दूसरी अहम बात कि बच्चों को बचाने के लिए, स्कूली बच्चों की खासतौर पर पहले नौनिहालों को बचाने के लिए ग्रेड 3 में हमने देखा था कि पहली से जो 5वीं कक्षा तक के बच्चे थे उनका अवकाश घोषित किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए कहीं न कहीं 6ठी से 12वीं तक का अवकाश भी घोषित किया गया था। फिलहाल ये स्थिति है कि हरियाणा के कई सारे जिलों में, भिवानी भी जिसमें शुमार है, रोहतक भी जिसमें शुमार है, झज्जर भी शुमार है, इस तरह के जिले जहां पर अभी जो है अवकाश घोषित किया गया है आगामी आदेशों तक। यानी अभी कोई इस तरह का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया कि कब स्कूल खोले जाएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं वो बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच स्थिति ये है कि फिलहाल जो है हवा दम घोटू है, जहरीली है। एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। प्रशासन भी इस तरफ अगर मैं बात करूं, एहतियातन कदम उठाए जाने की बात कहता है। पानी का छिड़काव लगातार करवाया जा रहा है। एडवाइजरी इस तरह की जारी की जा रही है, कूड़े के उठान को, कूड़ा अगर कहीं पर जलाया जाता है तो उस पर बड़े जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। लगातार इस तरह की हिदायतें न केवल नगर परिषद, अकेले भिवानी का जिक्र नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरह का आलम है। प्रशासन जरूर अलर्ट मोड पर है, सरकार जरूर अलर्ट मोड पर देखी जा रही है, लेकिन आम आदमी का भी कहीं न कहीं दायित्व बनता है कि वो इस तरह से जो है अनावश्यक तौर पर ना धूल धुआं पैदा करे, ना ही जो है किसी तरह से प्रदूषण के कारक जो है, अति आवश्यक हो तो घरों से बाहर निकले अपने वाहनों को लेकर। अन्यथा नो व्हीकल डे जो है, जिस तरह से तमाम चीजें जो अभी आ भी रही है सामने कि अपने व्हीकल का इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है। ऐसे में प्रदूषण से बचाव के लिए जितने भी रास्ते अख्तियार किए जा सकते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे का लगातार कहना है कि अगर स्थिति यही रही तो आने वाले दिनों में लोगों के फेफड़ों पर न केवल असर पड़ेगा बल्कि सांस लेने में भी बेहद दिक्कत उनको होगी। तो कहीं न कहीं जो हवा है हरियाणा की वो दूषित हो चली है। 16 जिलों के जो हालात हैं हमने जिक्र किया है, उनमें 200 से 300 के पार कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु का गुणवत्ता सूचकांक, PM10 की चाहे बात करें, PM2.5 की बात करें, तमाम चीजें यानी दम घोटू हवा के बीच हम सांस ले रहे हैं। ऐसे में मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और इस तरह से संख्या बढ़ेगी, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं है, क्योंकि ठंड बढ़ेगी और जब ठंड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इसी तरह से जो प्रदूषण है, जो धुआं है हवा में जमा रहेगा और लोगों के लिए ये हवा और भी ज्यादा जहरीली, और भी ज्यादा दम घोटू साबित होगी। साधना बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ठंड ने भी दस्तक दे ही दी है, लोग काफी ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं। क्या भिवानी में भी आपके सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो पॉल्यूशन की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही हो या फिर लोग बीमार पड़ रहे हो?
देखिए बिल्कुल ये तो नियमित दिनचर्या का हिस्सा हो चुका है। लोग जो है इस तरह से कहीं न कहीं नेत्र रोग विशेषज्ञों की बात करें या श्वास के जो रोगी हैं वो ऐसे डॉक्टरों के पास, फिजिशियन के पास जो है जा रहे हैं लगातार। और आने वाले दिनों में क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो दमा, सांस अस्थमा के मरीजों की और भी तादाद बढ़ेगी। और लगातार अकेले भिवानी नहीं, पूरे इस तरह से इलाके में चरखी दादरी की बात करूं, मैं रोहतक की बात करूं, साथ लगते हिसार, जींद, इन जिलों की बात की जाए, यानी समूचे दक्षिणी हरियाणा, पूरे हरियाणा का ये हाल है कि जो सूरत हाल इस तरह का है कि लोगों की तादाद जो ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, मरीज भी बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर बारिश नहीं होती है, अगर तेज हवाएं नहीं चलती हैं, तो आने वाले दिनों में आलम यही रहेगा। आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात और बने रहेंगे। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ठंड और बढ़ेगी। अगले 2-3 रोज में तापमान और गिरावट दर्ज की जाएगी 23 तारीख के बाद। और फिर उसके बाद जो है स्मोग, प्रदूषण, पोल्यूशन वो भी निश्चित तौर पर और बढ़ेगा, क्योंकि अभी ना तो बारिश के आसार हैं, ना ही तेज हवाओं की इस तरह से चलने के आसार हैं, जिससे कि इस प्रदूषण से लोगों को निजात मिल सके। साधना। बिल्कुल रवि, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा रवि। देखिए क्योंकि बढ़ता पोल्यूशन जो है लोगों के लिए किस तरह से हानिकारक साबित हो रहा है, हमने बताया भी है तमाम दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए रवि, और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। देखिए हरियाणा के भी कई जगहों पर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हों, लेकिन उसके बावजूद भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं।